नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेश। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मनेंद्रगढ़ जिले के भरतपुर सोहनत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने शिरकत की। गांव पहुंचते ही ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भव्य स्वागत किया। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मनेंद्रगढ़ जिले के भरतपुर सोहनत में देखिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री ने शिरकत की है। गांव पहुंचते ही ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का यहां पर भव्य स्वागत किया है। कुआरपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भरतपुर सोहनत के कुआरपुर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। सभी लोग यहां पर मुख्यमंत्री के आगमन का इंतजार कर रहे थे और देखिए भीड़ भी कितनी संख्या में एकत्रित हुई और सभी मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। और जब जैसे ही मुख्यमंत्री का यहां आगमन हुआ, सभी लोगों ने मुख्यमंत्री का भव्य रूप से स्वागत किया, अभिनंदन किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम ग्रामीणों की संख्या देखिए कितनी ज्यादा है, सभी की मौजूदगी है। कुआरपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भरतपुर सोहनपुर के कुआरपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आगमन। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसे लेकर छत्तीसगढ़ के आपको बताते चले कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सिंदूर की ताकत को बताया है और इस ऑपरेशन से पाकिस्तान को सबक सिखाया गया है। कल मीडिया रिपोर्ट्स में देखने को मिला कि किस तरीके से आतंकियों के शव को पाकिस्तान के झंडे में लिपटा गया था। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पाकिस्तान द्वारा पालित घोषित आतंकी है और इसी के साथ साथ पाकिस्तान के द्वारा दी जा रही धमकियों और फायरिंग को लेकर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। भारत पाकिस्तान की गिदड़ भाकियों से डरने वाले हम बिल्कुल भी नहीं हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, वास्तव में हिंदुस्तान में सिंदूर की ताकत क्या होती है, ये पाकिस्तान को भी पता चला होगा। जिस प्रकार से आतंकवादी ठिकानों को चुन चुन कर नेस्तनाबूद किया गया है, ये पाकिस्तान के लिए कड़ी सबक है। और पाकिस्तान पालित पोषित प्रायोजित आतंकवाद है, ये बार बार प्रमाणित होता है। और कल जो मीडिया रिपोर्ट से स्पष्ट हो रहा है कि कैसे पाकिस्तानी झंडे में लपेटकर उन लोगों के जनाजा निकले, कैसे सेना और पाकिस्तान पुलिस के लोग उन जनाजों में शामिल हुए, सैल्यूट करते हुए दिखे। पाकिस्तान सरकार के बड़े बड़े लोग उन जनाजों में गए। ये बताता है कि पाकिस्तान का आतंकवादियों से कैसे और कितना संबंध है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, हमारे सेना के शौर्य, हमारी सेना की ताकत, सरकार की इच्छा शक्ति का परिणाम है। और निश्चित रूप से इसका मैसेज पूरी दुनिया में गया है। सर्वदलीय बैठक आज हो रही है, किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, उसके सारी बातें सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दल को बताई जाएगी और उस पर चर्चा होगी। और प्रदेश में सुशासन तिहार का तीसरा और अंतिम चरण चल रहा है। सरकार के द्वारा सुशासन तिहार जोरों शोरों से मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री लगातार दौरे पर है, लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। और इस बीच उप मुख्यमंत्री अरुण साव जनता के बीच पहुंचे, जिस पर उनका बयान भी सामने आया है। सुशासन तिहार को उन्होंने कहा कि जनता द्वारा 40 लाख दिए गए आवेदन इस बात का प्रमाण है कि जनता को सरकार के ऊपर भरोसा है। जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनना और उसका निराकरण करना ही राम राज्य है। और वास्तव में जनता के बीच जाकर जनता के समस्याओं का निराकरण करना,
यही राम राज्य है, यही विष्णु का सुशासन है और यही सुशासन त्योहार है। माननीय मुख्यमंत्री जी गांव-गांव जा रहे हैं। हमारे मंत्रीगण, हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे अधिकारीगण शिविर पे जाकर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। मैं भी कल लोरमी विधानसभा के रामेपुर गांव की शिविर में गया था और लगभग 8,000 आवेदन आए उस शिविर में। 8,000 में से 57 आवेदन को छोड़कर शेष सभी आवेदनों का निराकरण हुआ। जो 57 आवेदन बचे हैं उसका भी निराकरण समय के साथ होगा। लोगों को अनेक योजनाओं का लाभ वहीं पर त्वरित रूप से मिला। लोगों के राशन कार्ड बने, लोगों के आधार कार्ड बने, लोगों के आयुष्मान भारत के कार्ड बने, लोगों को हितग्राही मूलक सामग्री प्रदान की गई, बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत किए गए, प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति की गई। ऐसे जन सरोकार का इससे बड़ा अभियान नहीं हो सकता है। और जो लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है वो सरकार पर भरोसा को बताता है। ये जो 40 लाख आवेदन आए हैं, सरकार पर जनता आज कितनी भरोसा कर रही है कि यही वो सरकार है जो हमारी समस्याओं का निदान कर सकती है। ये वो आवेदनों की संख्या, लोगों की भीड़ शिविर में, ये बताता है कि सरकार पर जनता का भरोसा है और यही मुझे लगता है कि सुशासन त्योहार है। समाधान शिविर में जो लोग उमड़ कर आ रहे हैं, सरकार पर जो भरोसा है, विष्णु के सुशासन पर जो भरोसा है, उसका परिचायक है और निश्चित रूप से इसका बड़ा प्रतिसाद मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के स्वामी आत्मानंद स्कूल पर किए गए पोस्ट पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि पिछली सरकार ने स्वामी आत्मानंद स्कूल संचालित किया, लेकिन उसके भविष्य की कोई भी योजना नहीं बनाई गई। अलग अलग विभागों के फंड से स्वामी आत्मानंद स्कूल चलाई गई और अब पीएम श्री स्कूल के माध्यम से सर्व सुविधा युक्त संचालित होगा। आने वाले समय में इसके परिणाम अच्छे दिखेंगे। इसी के साथ 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप किए गए बच्चों के हेलीकॉप्टर राइड वाले सवाल पर कहा कि भूपेश बघेल की सरकार में शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा की गई है, उस पर से ध्यान हटाने की कोई कोशिश न करें। हमारे प्रतिभावान छात्रों के लिए जो बेहतर होगा उसे हम निर्णय लेंगे। देखिए, राज्य सरकार ने स्वामी आत्मानंद स्कूल संचालित किया पर उसके भविष्य को लेकर कोई योजना नहीं बनाई, कोई रेगुलर सेटअप स्वीकृत नहीं किया, रेगुलर उस विद्यालयों के संचालन की कोई व्यवस्था सरकार के स्तर पर नहीं बनाई। संविदा के कर्मचारी संविदा में कर और अलग अलग विभागों के अलग अलग मद के फंड से वो स्वामी आत्मानंद स्कूल चलाई। अब पीएम श्री स्कूल के माध्यम से सर्व सुविधापूर्ण स्कूल संचालित होगा और निश्चित रूप से आने वाले समय में उसके परिणाम आपको दिखेंगे। देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने भूपेश बघेल की सरकार में शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा हुई, उसके तरफ से ध्यान हटाने की वो कोशिश न करें। हमारी सरकार प्रतिभावान बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जो कुछ भी निर्णय करना होगा हम जिले में सुशासन तिहार के तृतीय चरण के अंतर्गत 6 मई को विकासखंड बसना के ग्राम गनीकेरा में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद रूपकुमारी चौधरी, विशिष्ट अतिथि बसना विधायक संपत अग्रवाल, रायपुर संभाग आयुक्त महादेव कावरे एवं कलेक्टर विनय कुमार राल लंगे भी शिविर में शामिल हुए। शिविर का शुभारंभ छत्तीसगढ़ महतारी की तैलचित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित से की गई। शिविर में विभागीय स्टॉल भी लगाया गया था। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने विभागावार प्राप्त आवेदनों के निराकरण की जानकारी दी, साथ ही विभागीय योजनाओं की भी जानकारी दी गई। साथ ही समाधान शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा प्राप्त आवेदनों पर की गई कार्रवाई की जानकारी आवेदकों को दी गई। इस आयोजन में कुल 15 ग्राम पंचायतों की सहभागिता रही, जहां पर 3,786 मांग और 49 शिकायतें
कुल मिलाकर 3,835 प्रकरण प्राप्त किए गए। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित 10वीं की परीक्षा में टॉप करने वाले बालक नमन कुमार रा को खुटिया की माता हरवती यादव छत्तीसगढ़ भवन और अन्य संघ निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में रेंजा कूली मजदूर श्रेणी में पंजीकृत है। नमन के पिता अर्जुन से श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने फोन पर बधाई देते हुए कहा कि ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। मंत्री देवांगन ने बताया कि मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन बताया कि योजना के तहत कुल 2 लाख की राशि नमन को दी जाएगी। इसमें 1 लाख रुपए आगे की पढ़ाई के लिए और 1 लाख रुपए स्कूटी के लिए दी जाएगी। और देखिए, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित 110वीं परीक्षा की टॉप करने वाले बालक नमन कुमार खुटिया की माता हरवती यादव छत्तीसगढ़ भवन और अन्य संघ निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में रेंजा कुली मजदूरी श्रेणी में पंजीकृत है। नमन के पिता अर्जुन से श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने फोन पर बधाई दी और कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का पल है। मंत्री देवांगन ने बताया कि मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन बताया कि योजना के तहत कुल 2 लाख रुपए राशि के तौर पर नमन को दी जाएगी और ऐसे में इसमें 1 लाख रुपए आगे की पढ़ाई के लिए दी जाएगी और 1 लाख रुपए बाकी के बच्चे स्कूटी के लिए दी जाएगी, जिससे कि नमन अपनी आगे की पढ़ाई सुचारू रूप से कर सके और उसे किसी भी दिक्कत की कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। 10वीं की परीक्षा में नमन ने टॉप किया है, जिसके लिए उसे 2 लाख राशि दी जाएगी और ऐसे में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने उसके पिता पर फोन कर बधाई और शुभकामनाएं दी और इसी के साथ साथ नमन ने माता पिता का देखिए मान बढ़ाया है, जहां पर 10वीं की परीक्षा में नमन ने टॉप किया है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन की योजना के तहत कुल 2 लाख रुपए राशि नमन को दी जाएगी, जिसमें से 1 लाख रुपए की राशि के साथ जो नमन है बाकी की पढ़ाई कर पाएगा और बाकी के बचे 1 लाख रुपए से वो स्कूटी खरीद ले। इसके लिए उसे 2 लाख रुपए इनाम के तौर पर दी जा रही है। जिसके बाद आपको बता दें कि नमन ने माता पिता का मान बढ़ाया है। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने फोन पर उन्हें बधाई दी, शुभकामनाएं दी। और शहर के विकास में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए स्थानीय विधायक व वाणिज्यिक उद्योग व श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने सोमवार को कोरबा नगर निगम के बालको नगर जोन के 6 वार्डों में 42,30,000 रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न विभाग कार्यों का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने के सुशासन और विकासशील दृष्टिकोण को साकार करते हुए श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन की घोषणाओं पर जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा त्वरित अमल शुरू कर कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं। केवल 1 महीने के भीतर कोरबा विधानसभा क्षेत्र में 3 करोड़ से अधिक की लागत से विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन कर कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं। ये कदम क्षेत्र के समग्र विकास को गति देने वाला साबित हो रहा है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों तेंदुपत्ता तोड़ाई की हलचल है। अप्रैल से जून तक चलने वाले इस सीजन में हजारों परिवारों को रोजगार मिलता है। कांकेर, जिसे आमतौर पर बीड़ी पत्ता के नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ में अप्रैल से जून के बीच इसकी तोड़ाई होती है। राज्य सरकार हर साल तेंदुपत्ता न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती है। सरकार खुद इन पत्तों को आदिवासी संग्राहकों से खरीदकर कंपनियों को बेचती है। तो वहीं 2024 में बिलासपुर, सरगुजा, कांकेर और जगदलपुर जैसे जिले सबसे आगे रहे। तेंदुपत्ता संग्रहण में 12 लाख से ज्यादा परिवारों को इससे रोजगार मिला और राज्य को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की राजस्व मिला। तेंदुपत्ता न केवल जंगल की कमाई है, बल्कि छत्तीसगढ़ की आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी बन चुका है। और कांकेर से तस्वीरें आपको दिखा दें, जहां छत्तीसगढ़ में दिनों तेंदुपत्ता तुड़ाई की हलचल है। अप्रैल में जून तक चलने वाले इस सीजन में हजारों परिवारों को रोजगार मिलता है। कांकेर, जिसे कि आमतौर में बेड़े पत्ता के नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ में अप्रैल से जून के बीच इसकी तोड़ाई होती है। राज्य सरकार हर साल तेंदुपत्ता न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती है। सरकार खुद इन पत्तों को आदिवासी संग्राहकों से खरीदकर
कंपनियों को बेच दी है। 2024 में बिलासपुर, सरगुजा, कांकेर और जगदलपुर जैसे जिले सबसे आगे रहे। तेंदुपत्ता संग्रहण में 12 लाख से ज्यादा परिवारों को इससे रोजगार मिला और राज्य को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा राजस्व मिला। तेंदुपत्ता न केवल जंगल की कमाई है बल्कि छत्तीसगढ़ की आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी बन चुका है। कांकेर से ये तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर तेंदुपत्ता की तुड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है। जंगलों से हरियाली के साथ रोजगार की बहार है, लाखों परिवार को रोजगार मिला है। 2024 के बिलासपुर, सरगुजा, कांकेर और जगदलपुर जैसे जिले सबसे आगे रहे। तेंदुपत्ता संग्रहण में 12 लाख से ज्यादा परिवारों को इससे रोजगार मिला और राज्य को 500 करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिला है। तेंदुपत्ता न केवल जंगल की कमाई है बल्कि छत्तीसगढ़ की आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी बन चुका है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पहलगाम एयर स्ट्राइक पर बयान देते हुए कहा है कि भारतीय सेना के अदम्य साहस ने दुनिया को एक बार फिर दिखा दिया है कि अब ये नया भारत है और पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों की जाति नहीं, धर्म पूछकर हत्या की गई। मासूम लोगों का इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। इस प्रकार की हत्या आज तक दुनिया के इतिहास में कहीं भी नहीं हुई होगी और जब ये हत्याकांड के बाद कितनी बड़ी घटना जिसमें 26 लोग हमारे शहीद हुए, उनकी माताओं बहनों ने प्रधानमंत्री से पूछा कि हमारी मांग है कि सिंदूर का हिसाब कब मिलेगा। उसका जवाब आज भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर एयर स्ट्राइक करके दे दिया है। नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व और भारतीय सेना के अदम्य साहस ने दुनिया को एक बार फिर दिखा दिया कि अब ये नया भारत है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों की जाति नहीं, धर्म पूछकर हत्या की गई। मासूम लोगों का इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं, मगर चूंकि वो हिंदू थे इतना ही अपराध था। इस प्रकार की हत्या आज तक दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं होगी। और जब ये हत्याकांड के बाद इतनी बड़ी घटना, 16 लोग हमारे शहीद हुए, वहां विधवाओं ने श्री मोदी जी से, राजनाथ जी से बिलखते हुए पूछा कि हमारी मांग के सिंदूर का हिसाब कब मिलेगा, उसका जवाब कब मिलेगा। आज उसी सिंदूर का जवाब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर एयर स्ट्राइक करके दे दिया। भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 आतंकी ठिकाने पर को ध्वस्त किया और अभी अभी जो बीबीसी से जो समाचार मिला आ रहा है और अभी अभी टीवी के माध्यम से मालूम हो रहा है कि मसूद अहमद के परिवार के 10 लोग, वो स्वीकार बीबीसी भी कर रहा है, मसूद अहमद भी कर रहा है कि उनके परिवार से कि 10 लोग मारे गए। अब उन्हें समझ में आएगा कि आतंकवादी घटना से परिवार के लोगों के मन में कितनी पीड़ा होती है। अब वो पूरे जीवन बिलखता रहेगा या उसी मौत में मरेगा। तो मुझे लगता है कि ये सीधा सीधा संदेश है भारतीय सेना का, नरेंद्र मोदी जी का, राजनाथ सिंह का, अमित शाह का, कि ये नया भारत अब सहने को तैयार नहीं है। आतंकवादी गतिविधियों को बार बार हमने चिताया भी है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक में हमने बता दिया कि हमारी तैयारी क्या है। और अभी जो 9 स्थानों पे अटैक हुआ है, उसने बता दिया कि हम एक साथ 9 टारगेट को बिना नुकसान के ध्वस्त कर सकते हैं, अंदर घुस के मार सकते हैं। ये हमारी सेना की तैयारी और हमारे नेतृत्व का मनोबल, माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस मनोबल से ये ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब हम इस आतंकवादी गतिविधियों का दृढ़तापूर्वक, हिम्मत के साथ, और पूरा देश जिसका इंतजार कर रहा था, उस इंतजार में आज सेना ने अपनी ताकत दिखाई। और सेना की ब्रीफिंग कौन कर रहा था? महिला अधिकारी। ये बता दिया कि महिलाओं की ताकत हिंदुस्तान में कम नहीं है। महिला की सेना की अधिकारी इस सारी घटनाक्रम का ब्रीफिंग दे रही थी। ये बताता है कि अब ये नया भारत की महिलाएं कमजोर नहीं, युवा कमजोर नहीं, नेतृत्व कमजोर नहीं। अब पाकिस्तान को इस प्रकार की गतिविधियों को समाप्त करें, अन्यथा हिंदुस्तान पूरी तैयारी के साथ, अब कोई भी यदि प्रतिक्रिया होती है उसकी जबरदस्त तैयारी है और पाकिस्तान को बड़ा सबक दिखाने के लिए देश तैयार है। दुनिया की सारी शक्तियां, अमेरिका से लेकर इजराइल से लेकर दुनिया के सारे देश भारत के साथ खड़े हैं और इस
जिस प्रकार की घटना है उसकी निंदा दुनिया ने किया, मुझे लगता है कि आज मैं फिर से सेना के जवानों को सैल्यूट करता हूं। राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं बहुत बहुत इस काम के लिए पूरे देश के और महिलाओं का जिस प्रकार सिंदूर उजाड़ा गया, ये ऑपरेशन सिंदूर, इसका जवाब देश की जनता ने दिया है, हिंदुस्तान की सेना ने दिया है। और आज वो शहीद परिवार को कम से कम उस वापस तो नहीं आ सकते, पर उनके मन में आज कम से कम ये तो एहसास होगा कि भारतीय सेना और देश का नेतृत्व उनके साथ है और हम इसके लिए पूरी तैयारी से जवाब देंगे। गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुए एयर स्ट्राइक पर बयान देते हुए कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री के नेतृत्व में बहुत ही अच्छी योजना बनाई गई है और इसके बाद उस पर सफलता भी हासिल हुई है। सेना के जवानों को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि माता बहनों की व्यथा को ध्यान में रखकर यह ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है। उन स्थानों में जहां पर आतंकवाद पलता था, उन सारे ही स्थानों को नेस्तनाबूद किया गया है। भारत की सेना के जवानों की भुजाओं की ताकत पर यह संभव हुआ है। एक अच्छी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने, माननीय रक्षा मंत्री जी ने बनाई और उस योजना को विस्तारित रूप से बनाने के बाद आज प्रारंभ किया गया है। आगे की भी इसमें योजना जरूर होगी। मैं सोचता हूं अगर पाकिस्तान कोई भी हिमाकत करना चाहता है तो बड़ा ही दुष्कर होगा आगे आने वाला समय उसके लिए। इस ऑपरेशन का नाम पहलगाम की घटना जो हुई थी, हम सब ने देखा था कि धर्म पूछ करके और गोली मार दिया गया था। हमारी माताओं बहनों के सामने उनके पति को गोली मार दिया गया था, उनके माथे से सिंदूर मिटा दिया गया था और इसलिए उसी सिंदूर को याद करके, माताओं बहनों की उस व्यथा को याद करके ये निर्धारित किया गया, मैं सोचता हूं कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर होना चाहिए, क्योंकि हम इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारी बहनों के उन आंसुओं को कोई देख नहीं सकता है। पूरे देश ने क्रंदन किया है, पूरे देश ने शोक व्यक्त किया है और पूरे देश की ये अपेक्षा थी कि माताओं बहनों के साथ जो हुआ है इसका पूरा बदला लिया जाना चाहिए। और वही छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया है जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे और फिर कभी भारत की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचेंगे। ना उनके पास पानी है ना ही खाना है, क्योंकि मोदी जी ने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है और पाकिस्तान से आयात निर्यात पर रोक लगा दी है। पूरी दुनिया देख रही है कि भारत अपने दुश्मनों को कैसे जवाब देता है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत के इस सैन्य कार्रवाई के नाम से सिंदूर को जोड़ने का एक संदर्भ यह है कि भारतीय परंपरा में विवाहित महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं और इसे उनके सुहागन होने का एक प्रतीक माना जाता है। पहलगाम आतंकी हमले में कई लोगों को उनका पत्नियों के सामने मार दिया गया था। सबसे पहले मैं देश के जो सेना है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको बहुत बहुत हृदय से उनका धन्यवाद और हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं कि इन्होंने हमारी माताओं बहनों की जो सिंदूर उजाड़े थे, ऐसे सिंदूर को उजाड़ने वाले आतंकियों को उन्होंने ढेर कर दिया है। मुझे देश के हमारी सेना के ऊपर गर्व है और आज हिंदुस्तान ने बता दिया कि देश की तरफ आंख दिखाने वालों को जो भी हमसे टकराने का प्रयास करेगा उससे चकनाचूर कर दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और आधी रात को भारत ने ऐसे सैकड़ों। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।